अचानक मुलाकात यह ब्रुकविले शहर की एक सामान्य बृहस्पतिवार सुबह थी। सूरज बादलों के बीच से मुश्किल से झांक रहा था और पहले कुछ यात्री हाथों में कॉफी कप लिए फुटपाथ पर चल रहे थे। एम्मा भी उसी भीड़ का हिस्सा थी, हमेशा की तरह देर से सड़कों पर दौड़ते हुए बस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके भूरे बाल घुंघराले थे, बैग कंधे पर लटका था और वह अपनी दोस्त को दोपहर के लिए तय मीटिंग के बारे में जल्दबाजी में टेक्स्ट कर रही थी। वह मेपल स्ट्रीट के मोड़ पर मुड़ी और एक आदमी से टकराने से ठीक पहले उसकी नज़र ऊपर उठी। वह रुक गई। क्या यह वही है? हाँ, वही था। टॉम, उसका हाई स्कूल का क्रश। वह जिसे उसने सालों से नहीं देखा था और न ही कभी उस बारे में सोचा था, जब तक कि वे दोनों स्नातक के बाद अलग अलग रास्तों पर नहीं चले गए थे। उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही गर्म थी, उसकी आंखें वही गहरी नीली जिनसे कभी उसका दिल धड़कने लगता था। लेकिन अब जब वह उसके सामने खड़ी थी, पुराने सभी एहसास फिर से उमड़ने लगे थे। एम्मा? उसकी आवाज़ नरम थी, थोड़ी सी चौंकी हुई, लेकिन फिर भी वही परिचित आवाज़ थी। टॉम? वह हड़बड़ाई, उसका दिल तेज़ी से धड़कते हुए। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉम हंसा और अपनी लट को कान के पीछे करते हुए बोला, मैं वही सवाल तुमसे पूछ सकता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुमसे एकदम ऐसे टकराऊंगा। कुछ देर के लिए वे वहीं खड़े रहे, थोड़े अजीब लेकिन अतीत की साझा यादों से आराम महसूस करते हुए। तभी एक बस के हॉर्न की आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। एम्मा ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। अचानक एहसास हुआ कि काफ़ी समय निकल चुका था। मुझे भी, टॉम ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी अफसोस थी। मुझे लगता है मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है मिलने का। एम्मा झिझकी। असल में, रुको, मेरे पास कुछ मिनट हैं। हम कॉफ़ी पीने जा सकते हैं। ये शब्द उसके मुंह से अनायास निकल गए और वह तुरंत रोमांच और घबराहट महसूस करने लगी। टॉम की मुस्कान और भी बड़ी हो गई, जैसे वह भी इस पल का इंतज़ार कर रहा था। मुझे यह अच्छा लगेगा। वे चुपचाप एक दूसरे के साथ चलते हुए नुक्कड़ पर स्थित उस छोटे से कॉफ़ी शॉप की ओर बढ़े। यह वही जगह थी जहाँ वे स्कूल के बाद अक्सर जाते थे, उनका पुराना अड्डा। जैसे ही वे अंदर गए, ताजगी से भरी कॉफ़ी की खुशबू और हल्की सी बातचीत की आवाज़ें उनके चारों ओर फैल गईं, जैसे वे पुरानी यादों में खो गए हों। वे खिड़की के पास एक छोटे से टेबल पर बैठे और उन्होंने उस समय के बाद अपने जीवन के बदलावों के बारे में बात की। एम्मा ने अपनी नौकरी, यात्रा और जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों के बारे में बताया। टॉम ने अपनी कहानियां साझा कीं, अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में। उसकी आवाज़ में एक नई परिपक्वता थी। बातचीत सहज और बिना किसी रुकावट के बहती गई, जैसे पहले हुआ करती थी। और जैसे जैसे घंटे बीते, यह साफ हो गया कि समय के बावजूद वे दोनों अब भी इस तरह जुड़े हुए थे, जैसे कभी अलग नहीं हुए थे। तो, एम्मा ने थोड़ी झुकते हुए कहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी हुई थी। क्या तुम कभी अतीत के बारे में सोचते हो? हमारे बारे में? टॉम ने एक पल के लिए रुककर उस सवाल को महसूस किया। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी सोचता हूँ। लगता है हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और शायद शायद जब सही समय आएगा तो फिर से मिलेंगे। एम्मा का दिल धड़क उठा। शायद हम मिलेंगे। पहली बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह भूल चुकी थी, उम्मीद। कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलते हुए एम्मा को यह एहसास हुआ कि जीवन अक्सर अप्रत्याशित रूप से हैरान करता है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। और शायद कुछ मुलाकातें यही नहीं होती कि हम वहीं से शुरुआत करें, बल्कि वह हमें एक नए अध्याय की शुरुआत करने का मौका देती हैं।